तो चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। पानीपत में खेतों में जलाए जा रहे गेहूं फसल के अवशेष सेक्टर 40 में निजामपुर के पास अवशेष जलाए गए हैं। ये खबर सामने आई है। पानीपत से अवशेष जलाए जाने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। पानीपत में खेतों में गेहूं फसल के अवशेष जलाए जा रहे हैं। सेक्टर 40 में निजामपुर के पास अवशेष जलाए गए। अवशेष जलाए जाने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ। पानीपत में खेतों में गेहूं फसल के जो अवशेष हैं वो जलाए जा रहे हैं, जिसको कि प्रतिबंधित किया हुआ है। अब गेहूं के जो अवशेष होते हैं उन्हें नहीं जला सकते, जिनको पराली भी कहा जाता है। अब ऐसे में ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ये पानीपत की तस्वीरें हैं। खेतों में गेहूं फसल के अवशेष को जलाया जा रहा है। सेक्टर 40 में निजामपुर के पास ये अवशेष जलाए जा रहे हैं। अवशेष जलाए जाने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है। तो पानीपत में खेतों में गेहूं फसल के अवशेष जलाए जा रहे हैं और आप ये देख पा रहे हैं तस्वीरों में गेहूं के जो अवशेष होते हैं, गेहूं कटने के बाद जो वहां पर बचता है उसको आग लगा दी गई है। पानीपत में ये खबर सामने आई। पानीपत से खेतों में गेहूं के अवशेष जलाए जा रहे हैं। सेक्टर 40 निजामपुर में ये गेहूं के अवशेष जलाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है। पानीपत में खेतों में गेहूं फसल के अवशेष जलाए जा रहे हैं। सेक्टर 40 में निजामपुर के पास ये अवशेष जलाए जा रहे हैं। अवशेष जलाए जाने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। जितेंद्र शर्मा पानीपत से जुड़ गई हैं संवाददाता। जितेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि गेहूं के जो अवशेष है उसे नहीं जलाना है, क्योंकि पराली जलाने के लिए प्रतिबंधित किया हुआ है। उसके बावजूद भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सुविष्टा, बिल्कुल देखिए, अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि इस तरीके से अभी तो अनाज मंडियों में अनाज शुरुआत हुई है कि कल से जो है पानीपत की अनाज मंडियों में अनाज भी आना शुरू हुआ है। और दूसरी तरफ इस तरीके के विजुअल आना और इस तरीके की घटनाएं होना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस पूरी बात को लेकर मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया था कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। लेकिन जिस तरीके की ये घटनाएं सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी जोर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही सूचना मिली, किसी ने सूचना दी, इमीडिएटली उस पर पुलिस पहुंची है और अभी उस पर जो है फिलहाल जो है आग पर काबू पाया गया है। लेकिन फांसों को जलाने को लेकर लगातार प्रशासन भी सख्त है। अब ये देखना ये है कि किस तरीके से, और अब आजकल तो ये स्पेशल सिस्टम है कि सैटेलाइट द्वारा पूरी निगरानी रखी जाती है और कहा भी गया है, प्रशासन को भी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस मामले में किसकी लापरवाही है, किसने इस तरीके से किया, तो उसके खिलाफ मामला भी दर्ज होगा। अब देखना ये है कि आगे प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पानीपत से खबर सामने आई है। अवशेष जलाए जाने की सूचना के बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि किसने इस अवशेषों को जलाया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर 40 में निजामपुर के पास ये गेहूं की फसल के अवशेष जलाए जा रही हैं और अवशेष जलाए जाने पर पुलिस जो है मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है।